नमस्कार, जय जौहर दोस्तों। मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। हमारे स्पेशल शो गढ़ के दावेदार में आज हम बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट की। कोरबा लोकसभा क्षेत्र का गठन 2008 के परिसीमन के बाद हुआ। कोरबा लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें कोरबा, कटघोरा, पालीताना खार, रामपुर, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, सोनहत और बैकुंठपुर शामिल है। इस सीट के गठन के बाद कोरबा लोकसभा क्षेत्र में अब तक 3 चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 2 चुनाव कांग्रेस और 1 चुनाव बीजेपी जीत चुकी है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करुणा शुक्ला को हराकर कांग्रेस के चरणदास महंत सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच बीजेपी के डॉक्टर बंशीलाल महतो ने सिटिंग सांसद चरणदास महंत को हराया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीट में वापसी की और चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत यहां से चुनाव जीत गईं। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिनंद दुबे को हराया था। अब कोरबा लोकसभा के वोटर्स की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के 44.5% मतदाता हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति के 9.2%, मुस्लिम वोटर्स 3.5% और बाकी बचे हुए वोटर सामान्य वर्ग और ओबीसी कैटेगरी से हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में साक्षरता दर 61.16% है। वर्तमान में इस लोकसभा क्षेत्र में 15,99,188 मतदाता हैं। प्रत्याशियों की जीत हार में अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की निर्णायक भूमिका होती है। हाल के विधानसभा चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जनता जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख से अधिक वोट पाए थे। इस लिहाज से इन दोनों दलों की भूमिका भी लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण होगी। अब तक के 3 चुनाव में हर बार का जो नतीजा था वो बदल जाता है। इस चुनाव में ये ट्रेंड बरकरार रहता है कि नहीं, ये देखना होगा। कोरबा लोकसभा में कई कोयला खदानें हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा मिनी माता हसदेव बांगो बांध भी यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर घने जंगल हैं, जो जंगली हाथियों का पसंदीदा रहवास है। अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ से बीजेपी कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बना सकती है। पहले बीजेपी की ओर रुख करते हैं। 2019 में बीजेपी ने सीट से हाथ गंवा दिया था। ऐसे में बीजेपी का इस बार फोकस है कि वो 11 से 11 सीटें जीते। खबर है कि बीजेपी विकास महतो को अपना प्रत्याशी बना सकती है। विकास महतो कोरबा के पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर बंशीलाल महतो के पुत्र हैं, जो 2014 से 2019 तक सांसद थे। विकास महतो 2018 में बीजेपी के टिकट पर कोरबा से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। फिलहाल वो भाजपा में महामंत्री हैं। इसके बाद टिकट के दावेदारों में जागेश लांबा का भी नाम सामने आ रहा है। जागेश लांबा कोरबा के पूर्व महापौर रह चुके हैं और उन्होंने भी कोरबा से 2013 में बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो भी चुनाव हार गए थे। इन दोनों नामों के अलावा एक और नाम की जो चर्चा है वो जोरों पर है। राज्यसभा सांसद रह चुकी सरोज पांडे को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस के दावेदारों की। कांग्रेस के लिए कोरबा सीट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस 11 में से 2 सीटें जीतने में कामयाब रही, जिसमें बस्तर और कोरबा की सीट शामिल है। ऐसे में कांग्रेस की यही कोशिश रहेगी कि मजबूत उम्मीदवार को मैदान पर उतार कर वो अपना ये सीट बरकरार रखे। खबरें हैं कि कांग्रेस मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत को दोबारा मौका दे सकती है। इसके अलावा माना जा रहा है कि विशेष परिस्थिति में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी प्रत्याशी हो सकते हैं। चरणदास महंत इस सीट से पहले भी सांसद रह चुके हैं। इससे पहले टी.एस. सिंहदेव का नाम भी जोरों पर था कि शायद वो कोरबा से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हाल ही में सिंहदेव ने स्पष्ट कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये तो बस कयास थे। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी और कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जौहर।